एक गांव में दो भाई थे। एक गांव में दो भाई थे। बड़ा भाई को पिताजी जो कुछ भी दिया था। बड़ा भाई अमीर था, छोटा भाई गरीब था। बड़ा भाई अमीर था, छोटा भाई गरीब था। बड़ा भाई को पिताजी ने जो कुछ भी दिया था बोला था, छोटा भाई और तुम दोनों भाग बांट करके ले लेना। लेकिन बड़ा भाई ने क्या किया, छोटा भाई को लात मार दिया और जितना भी सामान, जितना भी जायदाद पूरा अपना कब्जा में ले लिया और छोटा भाई को काम करने के लिए भेज दिया। छोटा भाई काम करके मेहनत करके जितना पैसा कमाता था खाता था, लेकिन एक बार मेहनत करना ही बंद हो गया। कोई भी उसको काम कराने के लिए नहीं बोला, कोई भी इंसान उसे काम कराने के लिए नहीं बुलाया। तो वो भिखारी हो गया, गरीब हो गया। तो बड़ा भाई के पास गया, भाई मेरा पति और मेरा पत्नी और बेटा भूखा है, कुछ भी खाना नहीं है, तो भूखा मर जाएंगे वो लोग, कुछ खाना दे दो, कुछ खाना दे दो। सब बड़ा भाई लात मार दिया पेट पे, बोला नहीं खाना, मैं इतना मेहनत से पैसा कमा के मैं अमीर बनाऊँ, तेरे को कैसे दे दूँ, तेरे को भी मेहनत करना पड़ेगा, तेरे को भी अमीर बनना पड़ेगा। इनमें वो बोला, छोटा भाई ने बोला, पिताजी ने तुमको ज़मीन और जायदाद भाग भाग करने के लिए बोला था, तेरा हाफ है मेरा हाफ है, तेरा आधा मेरा आधा, तेरा भी जितना भागे मेरा भी उतना भागे, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। बड़ा भाई ने बोला, क्या मुझे हिस्सा मांग रहा है? उनके थप्पड़ लगाया छोटे भाई को और निकाल दिया घर से। और उसका घर पे जाके देखा तो उसका पत्नी और बच्चा भूखा पेट में सोया है। तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, छोटा भाई को जंगल की तरफ चला गया। जंगल की तरफ चला गया। जंगल की तरफ जाते जाते एक बूढ़ी औरत लकड़ी का बोझ उठा नहीं पा रहा था, लकड़ी को काट के बोझ लेके जा रहा था, गिरा दिया था, वहाँ पे उठा नहीं पा रहा था। तो छोटे भाई तो देखा, तो वो लकड़ी का राघव तो देखा, छोटा भाई का नाम था राघव ने देखा जो बूढ़ी औरत ने उठा नहीं पा रहा। बोला कि बूढ़ी औरत को बोला, आंटी मैं आपका कुछ मदद कर दूं तो आपका लकड़ी का बोझ आपका घर तक पहुंचा दूं, क्या आप मुझे कुछ पैसा दीजिएगा? बोला ठीक है, मैं तुझे पैसा भी दूंगा, एक दूसरा चीज़ भी दूंगा बोल के बोला। तो उसने जंगल की तरफ ले लिया अपना घर में, बूढ़ी औरत का घर में वो लकड़ी का बोझ उतार दिया। बोझ का उतार देने के बाद पैसा मांगा। तो बूढ़ी औरत ने बोला, आज से एक मिठाई का डब्बा ले लो मेरे से, 4 जंगल क्रॉस करने का टाइम में 4 पेड़ तुमको दिखाई देगा, 4 पेड़ का अंदर एक गुम्फा मिलेगा, एक गुम्फा का अंदर 3 बहनें बैठे होंगे, ये मिठाई का डब्बा ले लो। उनका मिठाई केसर का मिठाई बहुत पसंद है तीनों बहनों के। जंगल के आखिरी कोना में जाना, 4 गुम्फा है, गुम्फा का अंदर से 3 बहनें आएगा और बोलेगा केसर का मीठा मुझे दे दे, केसर का मिठाई मुझे दे दे। तुम जरूर एक केसर का मीठा जब ले लेगा 3 बहनों, तुम उस टाइम में मांगना कि मुझे चक्की दे दो, मुझे चक्की दे दो, जादुई चक्की दे दो बोल के मांगना। जादुई चक्की दे देगा तो तुम अमीर हो जाएगा। तो जाते जाते जंगल पड़ा, जंगल का अंदर देखा 4 पेड़ है, पेड़ का अंदर गया तो एक बड़ा गुफा मिला, राघव को गुफा मिला। गुफा का अंदर 3 बहन बैठा था। देखा ही जैसा ही राघव का हाथ में मिठाई का लड्डू देखा, मिठाई का डब्बा देखा, तो ऐसे ही 3 बहन ने मांगने शुरू कर दिया, मांगने, हमको मिठाई का लड्डू बहुत पसंद है, हमको दे दो राघव, दे दो राघव। राघव ने बोला कि उसका बदले में मुझे क्या दोगे? मुझे जादुई चक्की चाहिए, जादुई चक्की चाहिए। तो ठीक है, मैं जादुई चक्की दे देगा। 3 बहन ने बोला कि बूढ़ी औरत ने तुमको दिया है ना, ये बात बोला है? हम हाँ बोला है बोल के बोला। तो ठीक है, आपको अगर मिठाई चाहिए तो जादुई चक्की देना पड़ेगा। तो जादुई चक्की दे दिया और बोला कि जैसे ही तुमको जो कुछ चाहिए जादुई चक्की को मांगने से वो पूरा कर देगा, दे देगा। नमक चाहिए, आटा चाहिए, जो कुछ चाहिए, जब वो निकाल देगा, निकालने के बाद तुम लाल कपड़ा में घुड़ा देना वो जादुई चक्की को, नहीं तो वो पूरा देते ही रहेगा। तो ठीक है बोल के लेके चला गया। उसका पत्नी और बच्चे को बोला कि देखो, मैं आज से हम लोग गरीब नहीं रहेंगे, अमीर हो जाएंगे। जादुई चक्की को बैठा दिया और चावल चाहिए बोल के मांगा, तो जादुई चक्की चावल देना शुरुआत कर दिया। जब आटा चाहिए बोला, शुरुआत कर दिया। तब उसका लाल कपड़ा में जब
देना शुरू कर देता था तो जादुई चक्की बंद हो जाता, बोलता था और लाल कपड़ा घोड़ देता था। ऐसे ही कर कर के बहुत पैसा कमा लिया। राघव ने पैसा कमा लिया और फैक्ट्री बना दिया और घर भी बना दिया, मकान भी बना दिया, करोड़पति बन गया। और जो कुछ भी सामान आ रहा था तो बेचता था मार्केट में। आलू चाहिए, आटा चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कुछ भी और मंगा देता। उसका भाई देख के बर्दाश्त नहीं किया। बड़ा भाई बोला था इतना गरीब था राघव, कहाँ से इतना अमीर हो गया, इतना करोड़पति हो गया। तो राघव का बड़ा भाई खाने का चक्कर में उसका घर में गया, खाना खाया, खाना खा के उस जादुई चक्की चोरी करके ले आया। जादुई चक्की चोरी करके राघव मार्केट गया था। उसी टाइम उसका बड़ा भाई ने जादुई चक्की चोरी करके उसके बीवी बच्चे को बोला तुरंत गाँव छोड़ के चला जाएंगे। तो गाँव छोड़ के चला गया दोनों जादुई चक्की लेकर। जाने का टाइम में नौका में बैठा। नौका में बैठने के बाद नौका खरीदा और नौका का गंगा का पार हो जाएंगे तो हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा सोच के नदी का। तो जादू के चक्की को खोलने लगा। खोल के पत्नी को चौंका दिया, देखो मैं इसीलिए भाग जा रहा हूँ गाँव छोड़ के कि इसीलिए राघव करोड़पति हो गया है। तो देखो देखो मेरा चमत्कार देखो बोल के जादुई चक्की को मांगा। जादुई चक्की नमक दे दो। तो उसको घोड़ने का तरीका मालूम नहीं था, उसको बंद करने का तरीका मालूम नहीं था, जादुई चक्की कैसे बंद होता है। नमक मांग दिया और वैसे ही ऐसे नमक पूरा फुल होने लगा और नौका भर जाने लगा। नौका भर गए। उसके भाई और राघव ना उसके भाई, बीवी, बच्चा लोग, विक्रम सब लोग मर गए। मरने के बाद भले ही जादुई चक्की कोई छीन लिया, लेकिन जादुई चक्की छीन लिया तो क्या हुआ, राघव ने अपना मेहनत से जादुई चक्की जितना दिया था उससे भी ज़्यादा वो कमा लिया था। मार्केट बेच के वो अमीर बन गया था। इसीलिए इस ज्ञान से ये सीखा लिया कि लालची, ज़्यादा लोभ से पैसा कमाने वाला आदमी लास्ट में ज़्यादा लालची अच्छा नहीं है। ज़्यादा लालची करने वाला आदमी मरते हैं।